Hello class, good morning. Today is your first class of class 11 बायोलॉजी एंड बायोलॉजी में हम आपको जूलॉजी जो कि फर्स्ट पेपर है जिसे हम जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, अगर कोई भी समस्या या प्रॉब्लम आती है तो हमसे डिस्कस करिएगा। अब जो हमारा चैप्टर है वो जीव जगत है, द लिविंग वर्ल्ड। इस लिविंग वर्ल्ड के अंतर्गत हम जितनी भी क्लासिफिकेशंस होते हैं, मतलब जो भी प्लांट्स हो या जो एनिमल्स एंड प्लांट्स का क्लासिफिकेशन हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं। क्लासिफिकेशन की हमको आवश्यकता होती है, क्यों? क्योंकि अगर हमें क्लासिफिकेशन किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल का मालूम है तो उसमें हम नई स्पीसीज, नई जातियों के बारे में हम क्लियरिफाई हम उसको कर सकते हैं। संसार में या अर्थ में जितने भी प्लांट हैं या एनिमल हैं, सभी का क्लासिफिकेशन बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो जीवों में विविध प्रकार की क्या है वेरिएशन पाई जाती है। तो जो बायोडायवर्सिटी होती है या जैव विविधता के नाम से जिसे हम जानते हैं, वो किस तरीके से सभी प्राणियों में या किसी भी एलिमेंट्स में किस तरीके से विविधता पाई जाती है, कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम जो हमारा है द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत, ठीक है, जो कि जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। आपको इसमें हम कई सारी चीज़ें बताएंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कौन सा एनिमल या प्लांट किस स्पीसीज से संबंधित है, किस जाति से, किस फाइलम से है, उसका क्लास क्या है, ये सारी चीज़ें हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी हेडिंग होगी वो हमारी होगी जैव विविधता, ठीक है, या बायोडायवर्सिटी। क्या है? बायोडायवर्सिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता। अब जैव विविधता होता क्या है? जैव विविधता के बारे में हम आपको डिस्कस कराएंगे। जैव विविधता में क्या है? जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विविधता, वो हमारी जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, वो विविधता चाहे हम आकार में, संरचना में, स्ट्रक्चर जो होती है उसमें, रंग रूप, किसी भी अकॉर्डिंग जो हाव भाव होता है उसके अकॉर्डिंग जो होता है, सारी हमारी जैव विविधता के अंतर्गत ही आती है। किसी भी परिस्थिति तंत्र में जो इकोलॉजी होती है, किसी भी परिस्थिति तंत्र में मिलने वाली जीव जंतुओं की विभिन्न प्रकार की जातियों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विविधता जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग था W.G. रोजेन ने, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम क्या है? W.G. रोजेन। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1985 में इस शब्द का प्रयोग किया, जैव विविधता के बारे में बताया था। जैव विविधता में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जीवों में किस प्रकार की विविधता पाई जाती है, किस तरीके से वो अपनी प्रजातियों की उत्पत्ति करते हैं, किस तरीके से उसमें सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई थी। जैव विविधता जीवन और विविधता के संयोग से, मतलब जैव मीन्स जीवन और विविधता मतलब वेरिएशन, विभिन्न प्रकार की वेरिएशन से निर्मित एक शब्द होता है जो पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को दर्शाता है, जिसे हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या है? द बायोडायवर्सिटी इज फॉर्म्ड ऑफ टू बायोलॉजिकल वर्ड, that means biological and diversity. It refers to all the varieties of life that can be found on the earth, as well as to the communities that they form and habitats in which they live. It's called biodiversity. ठीक है, हमने आपको बताया कि ये इस शब्द का इस वर्ड का, इस बायोडायवर्सिटी वर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? W.G. रोजेन ने 1985 में किया था, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोलॉजिकल एंड डाइवर्सिटी, जिसे हम क्या कहते हैं? जैव विविधता के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो हमारा क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन हम किस तरीके से करते हैं? नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन, जिसे हम वर्गीकरण कहते हैं। ठीक, अब वर्गीकरण हमारा क्या होता है? वर्गीकरण मतलब क्या होता है? उनको अलग अलग
वर्गों में बांटना, या हम किसी भी कोई भी एनिमल, अगर हम ह्यूमन बींग्स की ही बात ले लें तो उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है किस फाइलम से संबंधित है, किस क्लास से संबंधित है, उसका ऑर्डर क्या है, स्पीसीज क्या है इसकी, ये सारी चीज़ें या जो भी हमारी कास्ट होती है वो क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही हम इसका पूरी तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं, आसानी से हम वर्गीकरण कर सकते हैं। जितने भी हमारे अर्थ पर जीव जंतु और पेड़ पौधे विद्यमान हैं, चाहे हम किसी भी प्लांट की बात करें, चाहे किसी भी एनिमल्स की बात करें, उन सभी का वर्गीकरण होना या क्लासिफिकेशन होना बहुत ही आवश्यक होता है। उनकी समानता, जैसे कोई भी प्लांट है या कोई भी एनिमल है, वो कई सारे प्लांट हैं जो कि कई परिस्थितियों में या कई कंडीशन में क्या है वो सिमिलैरिटीज दर्शाएंगे, समानताएं दर्शाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी एनिमल होंगे जो डिसिमिलैरिटी दर्शाते हैं या असमानताएं दर्शाते हैं। तो जितने भी एनिमल समान हैं उनको एक साथ वर्गीकरण करते हैं, और जो असमान पौधे या जंतु हैं उनका अलग तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर विभिन्न समुदाय एवं वर्गों में वर्गीकृत करना ही क्या कहलाता है, हमारा वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ बाय विच साइंटिफिक ग्रुप लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड बेस्ड हाउ मैनी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज फाउंड इन द एरा। ठीक, इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन को सबसे पहले प्रपोज किसने किया था, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। ठीक, क्लासिफिकेशन किसने दिया था, साइंटिस्ट थे जिसका नाम था कैरोलस लीनियस। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सर्वप्रथम वर्गीकरण के बारे में बताया। ठीक है, अब क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का वर्गीकरण किया जाता है वर्गीकी कहलाता है, जिसे हम वर्गीकी को क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो जिसमें क्या है, किसका वर्गीकरण किया जाता है, केवल सजीव, चाहे वो प्लांट की बात करें चाहे एनिमल की बात करें, सजीवों का वर्गीकरण करना ही क्या कहलाता है, टेक्सोनॉमी या वर्गीकी कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्गीकरण का महत्व क्या है, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमको। अगर वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं हो, ना वर्गीकरण की आवश्यकता पड़े, तो हम किस तरीके से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्लासिफिकेशन सिग्निफिकेंस इसका महत्व क्या होता है। देखिए, महत्व की बात करें तो अब जैसे कि हमने बताया कि असमानताएं और समानताएं, ठीक है, उसके आधार पर ही हम किसी प्लांट का या किसी भी एनिमल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। अगर हम एक तरफ से लेके, चाहे वो अच्छे हो या बुरे लक्षण वाले हो, किसी भी तरीके के हो, तो वहाँ पास अगर हम एक साथ क्लासिफिकेशन कर देंगे तो शायद लाखों में जातियाँ हर एक स्पीसीज की है, चाहे हम प्लांट में बात करें चाहे एनिमल में बात करें, तो वो क्या होगा, सब मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है कि हम उसका क्लासिफिकेशन समानताओं और असमानताओं के आधार पर करें। ठीक है, अगर हम इसके आधार पर नहीं करेंगे तो शायद कोई भी एनिमल या प्लांट के बारे में हम पूरी तरीके से सहमत नहीं होंगे कि ये किस कैटेगरी में आता है, ये क्या है, इससे क्या उत्पन्न होता है, कोई भी चीज़ हम किसी भी के बारे में हम क्लियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो क्या है, वर्गीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वैज्ञानिक किसी भी जीव जाति के जीव के समूहों का वर्गीकरण आसानी से कर सकते हैं, और उसमें क्या है, वो अगर हम वर्गीकरण कर रहे हैं किसी भी चीज़ का तो हम आसानी से उसको पहचान सकते हैं कि वो किस फाइलम से संबंधित है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे प्रोटोजोन्स, जो अमीबा होता है, फाइलम प्रोटोजोन्स से संबंधित है। इसी तरीके से पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ठीक, सारे क्या है, प्रोटोजोन्स एनिमल है। क्यों? क्योंकि ये सभी जलीय जंतु होते हैं, इनमें जो भोजन की प्रक्रिया है वो सिमिलर होती है, और जो उसमें ये क्या होते हैं, कई सारे ऐसे इसके अंतर्गत प्लांट आते हैं, एनिमल आते हैं जो कि क्या है, परजीवी होते हैं या पैरासाइट होते हैं, जो कि डिजीज फैलाने का काम करते हैं। ठीक, अगर इसी में हम किसी दूसरे संघ का, मान लीजिए हम हाइड्रा को इसमें इंक्लूड कर दें तो उसका एकदम पूरा क्लासिफिकेशन चेंज है और अमीबा का एकदम अलग है।
तो दोनों को अगर हम एक ही फाइलम में ले आए तो क्या होगा, हमें अगर पहचानना होगा या उसका हमें स्टडी करनी होगी तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए ये जो क्लासिफिकेशन है वो किसी भी चीज़ को आसानी से पहचानने के लिए और उसका अध्ययन करने के लिए हमें वर्गीकरण किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधों का करना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत ही सारी प्रॉब्लम होगी। किसी भी जीव के वर्गीकरण को देखकर हम ये बता सकते हैं वो किस जाति से संबंधित है, किस स्पीसीज से है, किस फाइलम से है, किस क्लास से है, ये हम आसानी से उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या है, वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। बिना वर्गीकरण के हम कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो कुछ इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट फॉर्म है उसका हम फुल फॉर्म बताते हैं। जैसे एक है हमारा ICBN। ठीक है, ICBN इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। क्या है इसका फुल फॉर्म, क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक, ये ICBM का फुल नेम है। मींस इसके अकॉर्डिंग या इसके अंतर्गत हम केवल किसका अध्ययन करते हैं, बॉटनी, मतलब जो प्लांट से रिलेटेड चीजें होती है वो सारी चीजें इस ICBM के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और है इंटरनेशनल ICZN। ठीक है, ICZN मींस क्या होता है इसका, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये ICBN और ICZN का फुल नेम है। इसके अकॉर्डिंग हम बॉटनी का मीन्स जो वनस्पति विज्ञान होती है जो कि सेकेंड पेपर होता है, और इसके अंतर्गत हम जूलॉजी जो कि फर्स्ट पेपर है जंतु से संबंधित है। ठीक है, इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ाई करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस जरूर करिए, और कोई भी समस्या किसी भी तरीके की आती है तो बताइए। ओके, पूरी तरीके से ये है, हम आपको पूरा स्टार्ट से ही बता रहे हैं, जूलॉजी फर्स्ट पीरियड है ये। ओके, अब क्वेश्चन हम पूरा करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज बायोलॉजी, जीव विज्ञान क्या है। दूसरा क्वेश्चन है जीव जगत के बारे में समझाइए, राइट अबाउट लिविंग वर्ल्ड। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो व्हाट इज क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण क्या है समझाइए। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट द फुल नेम ऑफ ICBN एंड ICZN। ठीक है, इनका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन है और आपको इसके आंसर भी देने हैं। प्लस आप लोग जो भी करिएगा अच्छे से करिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमें और अच्छा लगे वीडियो बनाने में। ओके, हैव अ गुड डे।